समय था 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सिराज के साथ साथ पूरे इंडियन फैंस का दिल एक बार फिर से टूट गया था। हार ऐसी कि रोहित शर्मा रोते रोते पवेलियन चले जाते हैं, विराट कोहली रोते हैं, सिराज रोते हैं, ना जाने कितने फैंस रोते हैं। जिसको सिर्फ वर्ल्ड कप दिखता था उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंडिया हार चुकी है। उसको हार का सदमा ऐसा लगा कि उसको ऐसा लगता था कि वर्ल्ड कप अभी कल ही तो है। उस हार को भुलाने के लिए उसको महीने लग जाते हैं। फिर वर्ल्ड कप का भूख उसको ऐसा लगता है कि 17 साल बाद इंडिया को फिर से T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हॉटशॉट क्रिकेट में स्वागत है। आज हम देखेंगे रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड कैसे तोड़ दिया और T20 वर्ल्ड कप में भारत 17 साल बाद चैंपियन कैसे बना। वो साल था फरवरी 2022 जब रोहित शर्मा को विराट कोहली के बाद कप्तान बना दिया जाता है। और फिर आता है 2022 का T20 वर्ल्ड कप। 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा से सबको बहुत सारे उम्मीदें थी, लेकिन भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने 168 रन ही बना पाती है और इंग्लैंड वहां 10 विकेट से मैच जीत जाती है। तब रोहित शर्मा ने मान लिया था कि क्रिकेट में सबसे छोटे फॉर्मेट में अब खेलने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने T20 फॉर्मेट छोड़कर सारा ध्यान अन्य फॉर्मेट पर लगा दिया। फिर आता है विश्व चैंपियन बनने का एक और मौका। ये था 2023 का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इंडिया फाइनल में तो पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ भी उसको हार का सामना करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के सामने। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकते नहीं है, क्योंकि सामने था अब 2023 का वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में इंडिया 10 में से 10 मैच जीत जाती है। इसमें रोहित शर्मा ने सेल्फलेस पारी खेल सबका दिल जीत लिया था और इस तरह इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। फिर वो समय आ ही जाता है 19 नवंबर 2023 जिसका बेसब्री से इंडियन फैंस इंतजार कर रहे थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच, जो मैच से पहले ही पैट कमिंस ने कह दिया था कि ग्राउंड को साइलेंट करवा देंगे। अहमदाबाद का स्टेडियम 1,32,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम उस वक्त सन्नाटा से पसर गया जब रोहित शर्मा 47 रन पर ही आउट हो जाते हैं। इसके बाद इंडिया सिर्फ 240 रन ही बना पाती है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ एक बार फिर से चैंपियन बन जाती है। हार के बाद तो मानो रोहित शर्मा जैसे टूट ही गए थे। इस हार के साथ ICC टूर्नामेंट में भारत का खिताबी सूखा का इंतजार लंबा खींच गया और इसी के साथ नए खिलाड़ी, नए कप्तान, नई टीम की चर्चा शुरू हो जाती है। लगातार मिल रही हार के विफलता से शायद कोई दूसरा कप्तान हथियार डाल चुका होता, लेकिन रोहित शर्मा ने तो मानो टीम इंडिया को चैंपियन बनाने की हसरत ने अभी दम ही नहीं तोड़ा था। T20 फॉर्मेट से अनाधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट ले चुके रोहित ने रीस्टार्ट करते हुए फिर से T20 इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू कर दिया था। उनके इस फैसले की खूब आलोचना हुई, लेकिन रोहित जानते थे कि उनकी टीम लगभग तैयार है और वह अपने ख्वाब को हकीकत बनाने से चंद कदम दूर हैं और T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाता है। मगर इस T20 वर्ल्ड कप में ना तो रोहित का बल्ला बोल रहा था, ना तो विराट कोहली का। और इस विश्व कप में रोहित 5 मैचेस में सिर्फ 119 रन ही बनाते हैं। उन्होंने सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ 52 रन की पारी खेली थी और वहीं विराट कोहली का भी बल्ला मानो जैसे खामोश सा हो गया। 5 पारियों में सिर्फ 67 रन ही बना पाते हैं भारत, मगर फिर भी जीत रहा था। कभी अर्शदीप, कभी बुमराह तो कभी हार्दिक पांड्या। मगर ये दोनों बल्लेबाजों से सबको बहुत ही सारी उम्मीदें थी, लेकिन फिर भी नाकाम हुए जा रहे थे। रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ तो हो ही रही थी, मगर बहुत सारे लोग इनकी आलोचना भी कर रहे थे क्योंकि बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का घमंड तो टूट ही नहीं रहा था। मिचेल मार्श प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इंडिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने से बेहतर कोई टीम नहीं होगी। और यहाँ पैट कमिंस से जब ये पूछा जाता है कि टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, तो वो कह देते हैं कि एक तो ऑस्ट्रेलिया होगी, बाकी आप 3 चूज कर लो। जब बाकी 3 टीम का नाम लेने पर जोर दिया गया तो उनका जवाब आता है कोई भी 3 हो, परवाह नहीं। फिर वो समय आता है 24 जून 2024, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने और इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है। इस बार तो मानो जैसे रोहित का 2023 का वर्ल्ड कप जैसे दिमाग में ही चल रहा था। विराट कोहली तो 0 पर आउट हो जाते हैं, मगर रोहित का बल्ला रुक नहीं रहा था, आग उगले जा रहा था। 41 बॉल में 92 रन बनाते हैं और इंडिया 206 रन का टारगेट दे देती है।
और ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 181 रन ही बना पाती है और भारत 24 रन से जीत जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूट चुका था। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो चुका था और अब इंडिया का अगला मैच इंग्लैंड से होना था सेमीफाइनल में। और इंडिया 2022 का बदला भी यहाँ पूरा कर लेता है इंग्लैंड को हराकर। और अब इंडिया का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका के साथ होना था, लेकिन फैंस के मन में डर अब भी था। लेकिन 2011 के बाद कोई विश्व कप आने का इंडिया के पास सुनहरा मौका था और समय आता है 29 जून इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच, जहां इंडिया की पहले बल्लेबाजी आती है। अब तक तो विराट का बल्ला खामोशी था और तब तक इंडिया के 34 पर 3 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन विराट कोहली इस बार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 54 बॉल पर 76 रन बना देते हैं। वहीं अक्षर पटेल 31 बॉल पर 47 रन बनाते हैं। इसके बाद इंडिया 176 रन तक पहुंच जाती है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है तो मानो भारत का दिल तोड़ने का इरादा एक बार फिर से था। साउथ अफ्रीका को 30 बॉल में सिर्फ 30 रन की जरूरत थी और डेविड मिलर, क्लासेन अब भी क्रीज पर मौजूद थे। सबने मान लिया था कि इंडिया के हाथ से मैच जा चुका है, इसलिए कप्तान ने 16वां ओवर जसप्रीत बुमराह को थमाया। जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च किए और फिर साउथ अफ्रीका को 24 बॉल में 26 रन की जरूरत थी और कप्तान ने 17वें ओवर के लिए हार्दिक पांड्या को बॉल थमाया। हाँ, वही हार्दिक जिसको सबने ट्रोल किया था। ग्राउंड में कुत्ता आना और हार्दिक हार्दिक चिल्लाना, ना जाने क्या क्या बोला गया उसको। हार्दिक पहली बॉल फेंकते हैं और पहली बॉल पर क्लासेन को आउट कर देते हैं और भारत की उम्मीद एक बार फिर से जगा देते हैं। अब रोहित शर्मा ने 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को फिर से बॉल थमाई और जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग करते हुए यानसन को आउट कर दिया और उन्होंने सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। साउथ अफ्रीका को 12 बॉल में 20 रन की जरूरत थी और 19th ओवर फेंकने आते हैं अर्शदीप सिंह। उन्होंने भी शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। अब साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में 16 रन की जरूरत थी और डेविड मिलर अब भी स्ट्राइक पर थे और बॉल हार्दिक के हाथों में थमाया जाता है और हार्दिक के पास इससे सुनहरा मौका नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए। हार्दिक पहली बॉल फेंकते हैं, बॉल चली जाती है फुल टॉस और मिलर जोर से घुमाते हैं और बॉल मानो जैसे 6 जाने वाली हो और तभी आते हैं सूर्या मानो जैसे वर्ल्ड कप बाउंड्री के पार से खींच कर लाए हो। सूर्या का क्या शानदार कैच था। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की उम्मीदों का भी अंत हो गया था और भारत 7 रन से मैच जीत चुका था। रोहित शर्मा के आंखों में आंसू थे, विराट कोहली के आंखों में आंसू थे, हार्दिक पांड्या के आंखों में आंसू थे और यहाँ पूरा भारत जश्न मना रहा था। 2011 के बाद कोई विश्व कप आया और इस तरह रोहित शर्मा ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया।